ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम में पानी की मिकदार में इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में डैम के 24 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। डैम में पानी का बहाव 1,74,533 क्यूसिक फुट दर्ज किया गया, जबकि पानी का अखराज 2,33,041 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 590 फुट है, जबकि मौजूदा सतह 589.30 फुट रिकॉर्ड की गई है। डैम की पानी जखीरा करने की मुकम्मल सलाहियत 312.04 TMC है, जो इस वक्त 309.95 TMC तक पहुंच चुकी हैं। पानी छोड़ने के बाद नशीबी इलाकों में रिहायशी पजीर आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। महकमे आबपाशी ने कहा है कि पानी के बहाव पर मुसलसल नजर रखी जा रही है, ताकि नीचे की सिमत मौजूद बैरेज और आबी ज़खायर को मुनासिब तरीके से संभाला जा सके। इस सीजन में क़ब्ल अज़ीं भी इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा गया है। बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश के बायस AP के प्रकाशम बैरेज में पानी के बहाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। आज सुबह तक बैरेज में 2 लाख क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमे आबी वसाइल के हुकाम का कहना है कि शाम तक ये मकदार 3 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान है। हुकाम ने नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को मोहतात रहने और ज़रूरत पड़ने पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी है। इसके साथ ही ज़िला इंतज़ामिया और प्रोजेक्ट के किनारे आबाद देहात के सरपंचों को वार्निंग जारी कर दी गई है। पानी के अचानक इजाफे से ज़राई खेतों और बागात को नुकसान पहुंचने का खदशा है। खास तौर पर प्रोजेक्ट के किनारे खड़ी फसलें मुतासिर हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश के जिले पार्वतीपुरम मनियम के इलाके करूपम के गांव किचाड़ में 12 फुट लंबा नाग सांप निकलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि एक घर के बैतुल खला में दाखिल होकर इस सांप ने मुकामी अफराद को खौफजदा कर गया। घबरा कर मकान में रहने वालों ने फौरन दरवाज़ा बंद करके आसपास के अफराद को इतला दी। मुकामी अफराद ने खतरनाक सांप को पहचान कर जंगलात के हुक्काम से राबिता किया। इतला मिलते ही जंगलात के अमले ने वहां पहुंचकर हिफाजती आलात के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया और माहिरीन से इस जहरीले नाग सांप को महफूज तरीके से पकड़ कर थैले में बंद कर दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक सांप को पकड़ने के अमल में तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगा। इस दौरान इलाके में लोगों का हुजूम जमा हो गया था। जंगलात के अहदेदारों ने आवाम को हिदायत दी है कि अगर कहीं भी जंगली जानवर या जहरीला सांप नजर आए तो खुद से पकड़ने की कोशिश ना करे, बल्कि फौरी तौर पर मुतालिका हुकाम को इत्तला दी। बारज़ां इस सांप को जंगल के महफूज इलाके में छोड़ा गया ताकि ये अपने कुदरती माहौल में वापस जा सकें। जिला सिद्दीपेट को नशे की लानत से पाक और शहरियों को खुशगवार जिंदगी फराहम करने के लिए महकमा पुलिस की जानिब से हर मुमकिन संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। इस ज़िम्मन में आवाम को बाशऊर बनाने में तमाम तबक़ात महकमा पुलिस के साथ ताउन करें। नशे और मंशियात की लानत में घर होकर मुतादिद खानदान तबाही के दहाने पर पहुँच गए, जिनको रोकना हर जिम्मेदार शहरी का बुनियादी फरीज़ा है। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर B अनुराधा ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अपने दफ्तर में मुनक़दा तकरीब में तलबा, अवाम, मुलाजिमीन और अहदेदारों को नशे और मंशियात की लानत से दूर रहने का हलफ दिलाया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स से पाक समाज की तामीर हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने जिला सिद्दीपेट के अवाम पर जोर दिया है कि वो ड्रग्स, गांजा और दूसरे मंशियात की पैदावार और खरीदो फरोख्त और एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकली के मुकम्मल खात्मे के लिए महकमा पुलिस की जानिब से किए जाने वाले सख्त इक़दामात की हौसला अफजाई और ताउन करे। उन्होंने बताया कि ज़िम्मन में टोल फ्री नंबर 1908 के अलावा 100 नंबर या फिर कंट्रोल रूम नंबर 8712667100 पर किसी भी किस्म मंशियात के इस्तेमाल की इत्तला फराहम करने का मशवरा दिया। डॉक्टर B अनुराधा कमिश्नर ऑफ पुलिस ने नशा मुक्त अभियान का हलफ दिलाया। इस मौके पर पुलिस अहदेदार, मुलाजिमीन भी मौजूद थे। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अशफराउपेट के कबायली लड़कियों की होम स्कूल में एक बहुत ही नायाब 2 सरों वाला नारियल का दरख्त शोर मचा रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि जब नारियल का ये दरख्त लगाया गया तो उसका एक सर था और दरख्त थोड़ा बड़ा होने के बाद 2 हिस्सों में बंट गया और दूसरा सर बन गया। स्कूल के बच्चे खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में नारियल के दरख्त के 2 सर हैं। वहाँ के तलबा इस नायाब दरख्त को इस स्कूल में शामिल होने वाले नए बच्चों को दिखाते हैं। साइंसदानों का कहना है कि नारियल के ये दरख्त शाज़ो नादिर ही 2 सर बनाते हैं। कहा जाता है कि
जब जीनियाती मसाइल होती हैं या जब मौसम में तब्दीली आती हैं और गरज चमक और बिजली गिरती हैं तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। साइंसदानों का कहना है कि दरख्त की नशोनुमा के दौरान इतना दो हिस्सों में तकसीम होकर दो सर जाहिर हो सकता है। जहां नारियल का पौधा लगाया गया है और वहां की मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई अजुज़ा भी इन दोनों सरों के बढ़ने की वजह हो सकती हैं। ताहम इस दरख्त को दोहरा फल कहा जाता है और कहा जाता है कि एक बार दरख्त पर चढ़कर आप दो दरख्तों का रस काट सकते हैं। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में जामा मस्जिद में जमीयत उलमाए हिंद की इंतखाबी नशीस्त मुनक़्क़द हुई। सिटी जमीयत उलमाए जगतियाल की 3 साला मियाद मुकम्मल होने पर यह इंतखाब मरकज़ी सदर मौलाना महमूद मदनी और रियासती सदर हाफिज़ पीर शब्बीर की हिदायत पर कराया गया। इस मौके पर सदर जमीयत उलमाए जगतियाल मौलाना मजहर अल क़ासिमी नक्शबंदी ने जमीयत उलमाए हिंद का तारुफ पेश करते हुए कहा है कि ये मुल्क की अजीम तंजीम है जिसकी कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं वो दरअसल जमीयत उलमाए हिंद की मरहून मिन्नत है जो अपनी मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म अमल रहते हुए दीगर तंजीमों की ज़रूरियात पूरी करती हैं और मुल्की मसाइल को फौरी हल करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। बारज़ा मुफ्ती मोइज़ शामिज़ी ने देहाती से मरकज़ी सतह तक बॉडी तश्कील देने के उसूल व ज़वाबित बयान किए। इंतखाबात में 62 वोट डाले गए जिनमें 43 वोट हाफिज शम्सुद्दीन तब्रेज़ के हक़ में, 16 हाफिज ख्वाजा अकील के हक़ में और 3 वोट मुतफरिक निकले। इस तरह हाफिज शम्सुद्दीन तब्रेज़ सिटी जमीयत उलमाए जगतियाल के सदर मुंतखब हुए जबकि मुफ्ती ख्वाजा अमीरुद्दीन मोतमद उमूमी हाफिज अनवर नायब सदर मौलाना शेख अमान खाजिन मुंतखब हुए। इस मौके पर 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी गई जबकि शहर के मुफ्तियान इकराम, उलमा और हुफ़ाज़ की कसीर तादाद ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस नाचीज़ को शहर जगतियाल का सिटी जमीयत उलमा का सदर मुंतखब कराया। मैं इसके लिए शहर जगतियाल के तमाम उलमा, हुफ़ाज़ और पूरे जितनी भी हमारी शहर की तंजीमें हैं जैसे कि अंजुमन उलमा हुफ़ाज़ है, ख़ास तौर पर हमारी ख़त्म नबूवत है, मदद करने का जो मुझे मौका दिया, तमाम शहर के उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा इकराम का मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे पूरे मियाद तक आप तमाम हजरात का मेरा साथ रहेगा और मुझे मेरे हर काम में आप लोगों की तायीद रहेंगी और मैं तमाम के मशवरों से इंशाअल्लाह शहर के गली गली तक, हर कोचे तक मैं जमीयत के नाम को रोशन करने की हर हद इम्कान मैं कोशिश करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह। कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर बी अनुराधा ने दफ्तर कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ पुलिस परेड ग्राउंड का तफसीली दौरा करते हुए 15 अगस्त 2025 को होने वाले कौमी यौम आज़ादी तकारीब के ज़िमन में महकमे पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने आइंदा चंद दिनों में शदीद बारिश के इम्कानात के तनाजुर में रेवेन्यू अहदेदारों से आपसी तालमेल के जरिए मुतबादल इंतजाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर AR एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुभाष चंद्र बोस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस DPH M रविंदर रेड्डी, 3 टाउन इंस्पेक्टर विद्यासागर, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर किरण, रिजर्व इंस्पेक्टर धरानी कुमार, पवरनाथ चंद्र, राजेश और दूसरे मुलाजिमीन भी मौजूद थे। चंद घंटों बाद शादी होने वाली थी। रिश्तेदारों और दोस्तों की आमद से घर में जैसे मेले सा लग गया था। बच्चों की खुशी की चीखें और ढोल की थाप से माहौल खुशियों से गूंज रहा था। अचानक एक अफसोसनाक खबर आई कि होने वाला दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा है। जिस खुशी में सब झूम रहे थे वो एक लम्हे में गायब हो गए और तशवीश की लहर दौड़ गई। सब ने होने वाले दूल्हे की तलाश शुरू कर दी। दूल्हा ना मिला, लेकिन जब असल हकीकत सामने आई तो होने वाली दुल्हन के रिश्तेदार मायूसी में डूब गए और इस मामले पर पुलिस से रुजू हुए। तफसीलात के मुताबिक AP के मशरकी गोदावरी जिले की गोपालपुरम से ताल्लुक रखने वाली लड़की की शादी देवरपल्ली मंडल के यादव मल्लू गांव के रहने वाले नागा सत्यानारायण से तय पाई थी। शादी के मुहूर्त के लिए चंद घंटे रह गए थे। रिश्तेदार और दोस्त अहबाब काफी खुश थे, ताहम अचानक सत्यानारायण घर से लापता हो गया। इस वाक़े की इत्तला लड़की के रिश्तेदारों को दी गई, जिस पर वो काफी परेशान हो गए। शादी का मुहूर्त सुबह 3 बजे का था, ताहम चंद घंटे पहले ही होने वाला दूल्हा फरार हो गया। बताया जाता है कि
बेवा खातून से होने वाले दूल्हे की 5 साल पहले शादी हुई थी और उसने इस खातून की बेटी की शादी भी करवाई थी। बताया जाता है कि उस खातून ने सत्यनारायणा को फोन करते हुए धमकी दी, जिसकी वजह से वो शादी से चंद घंटे पहले फरार हो गया। इस खुसूस में लड़की के रिश्तेदारों ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि होने वाले दुल्हन ने खुदकुशी की धमकी दी है। 3 लड़के को फौरी तौर पर गिरफ्तार करते हुए होने वाली दुल्हन से इंसाफ किया जाए। उन्होंने कहा है कि शादी के लिए कई लाख रुपए खर्च किए गए हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में पेश आने वाले हादसे में जानो माल के नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इस हादसे में अपने अजीज़ों को खोने वालों से ताज़ियत का इजहार किया और हादसे में जाँबाज़ होने वालों और ज़ख्मियों के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, राजस्थान के दौसा में पेश आने वाले एक हादसे में जानो माल के नुकसान से मुझे गहरा दुख हुआ है। इन खानदानों से मेरी ताज़ियत जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया है। मैं ज़ख्मियों के जल्द से एहतियाब होने की दुआ करता हूँ। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से हर महलू के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। ज़ख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि राजस्थान में बुध की सुबह ज़िला दौसा के सेंथल थाना इलाके में पिकअप के ट्रेलर से टकराने से 7 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई और 14 दीगर जख्मी हो गए। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी बिहार में वोटर लिस्ट की जामे नजरसानी के खिलाफ 17 अगस्त से वोट अधिकार मुहिम शुरू करेंगे, जिसमें इंडिया इतिहाद के रहनुमा भी शामिल होंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने बुध के रोज इसे जमहूरियत की लड़ाई करार देते हुए कहा कि हर एक शख्स के कीमती वोट और आइन की हिफाजत के लिए इस मुहिम को अवामी तहरीक बनाया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा, हमारी जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई सड़कों पर होगी और 17 अगस्त से राहुल गांधी और इंडिया इतिहाद की पार्टियों की तरफ से बिहार भर में बड़े पैमाने पर वोट अधिकार यात्रा शुरू की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा, इस तनाजुर में आज इंडिया इतिहाद के रहनुमाओं से बिहार के सहसराम में मुलाकात की गई, जिसमें हमारी तैयारी, मुतहरिक होने और यात्रा के लिए तालमेल कायम करने पर मुस्बित बातचीत हुई। ईरान ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त जौहरी मुज़ाकरात मुनासिब हालात में मुमकिन हो सकते हैं। ईरानी अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हालात मौजू हों तो ईरान अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कर सकता है। उनका कहना था कि अमेरिका का ईरान से यूरेनियम अफजूदगी का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा एक मजाक है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा है कि ईरान को खौफखाज में अमेरिकी राहदारी मंसूबा कबूल नहीं है। तेहरान अपनी सरहदों के करीब इस राहदारी की तामीर की इजाज़त नहीं देगा। इजरायली असातिज़ा, दानिशवरों और साबिक़ फौजियों के बाद इजरायली पायलटों ने भी गाज़ा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़िज़ाइया के पायलटों, रिजर्व व एहलकारों ने तिल अबीब में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया। यह एहतजाज इजरायली हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ था, जिसके तहत चीफ ऑफ स्टाफ की मुखालिफत के बावजूद गाजा में लड़ाई को बढ़ाने के मंसूबे को मंजूर किया गया। इजरायली पायलटों और रिजर्व फौजियों ने गाजा में जारी जंग को फौरी रोकने का मुतालबा करते हुए गाजा पर हमले बढ़ाने के मंसूबे की भी मुखालिफत की। इजरायली अफवाज ने शाम के जनूब मगरबी इलाके खनेत्रा के 2 कस्बों में दाखिल होकर मुल्क की खुद मुख्तारी की दोबारा खिलाफ वर्जी की है। शाम के सरकारी टेलीविजन अल अखबारिया ने सोशल मीडिया एक्स से जारी करदा खबर में कहा है कि इजरायली काबिज फौजियों की एक गश्ती टीम खनेत्रा की शुमाली कस्बे तिरंजा में दाखिल हो गई है। मजीद कहा गया है कि गश्ती टीम कस्बे के चौक में रुकने के बाद शुमाली खनेत्रा के देही इलाके में वाक़ कस्बे हिज्र की तरफ चली गई। वाज़ेह है कि 2024 के आखिर में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद इजराइल ने शाम की गोलान पहाड़ियों पर कब्जे को मजीद फैला दिया और गैर फौजी बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। ये इकदाम शाम के साथ 1974 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बारिश की पेश कयासी के पेश नजर चौकस से इख्तियार करने और अहदेदारों को वज़ीर आपाशी की हिदायत। आइंदा 3 से 4 दिनों तक शदीद से शदीद बारिश की पेश कयासी। तेलंगाना में खाद की कमी, रियासती हुकूमत जानबूझकर पैदा कर रही है किल्लत। हरीश राव की कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद। अरकान कौंसिल आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडाराम का तकर्रुर मंसूख। बीआरएस लीडर्स दासू जूश रावण और सत्यानारायण की दरख्वास्तों पर अदालत उज़्मा का फैसला। आइन का एहतराम ना करने पर रुसवाई से बचना मुमकिन नहीं। एमएलसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बीजेपी के मुंह पर तमाचा। पसमानदा तबका को तहफ़्फ़ुज़ात के खुसूस में फिलफूर इक़दामात पर जोर के कविता का बयान। यौम आज़ादी पर मसालिक और गोश्त की दुकानात को बंद रखने के अहकाम की शदीद मुखालिफत। मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का फैसला गैर मुनसिफाना और गैर आइनी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। हैदराबाद में 358 खस्ताहाल इमारतों की निशानदेही। महकमा GHMC ने शहर हैदराबाद में खस्ताहाल इमारतों के सिलसिले में शहरियों को एहतियात बरतने की दी हिदायत। शदीद बारिश के बायस पुल ज़ेरे आब। करीमनगर में दुल्हन के अफराद खानदान दूल्हे को कंधों पर उठाकर ले गए। और तेलंगाना में शदीद बारिश। जहीराबाद में नाले में बहकर 2 अफराद हलाक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.